अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 37 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो सीरियलाइजिंग सीखी थी, एपीआई क्रिएट करना सीखी थी, उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट को देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमें फील्ड्स रिटर्न होती हैं जब हम किसी एपीआई को हिट करते हैं, तो उन फील्ड्स को, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम जो फील्ड्स शो करना चाह रहे हैं सिर्फ वही हम यहाँ पर इन आउटपुट में शो कर सकें। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं जेंगो 2 के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रेस्ट एपीआई क्रिएट की थी और उसमें हमने सीरियलाइज़ की मदद से जेसन में अपने मॉडल को कन्वर्ट करके रिटर्न किया था। तो उस मॉडल की तमाम फील्ड्स जो हमें यहाँ पर शो होगी थी, अब हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ कस्टम फील्ड्स हम शो कर सकें। जैसे मैं सिर्फ टाइटल, थंबनेल और कंटेंट शो करना चाह रहा हूँ, बाकी इनमें से कोई और चीज़ मैं शो नहीं करना चाह रहा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो कैसे अचीव करूँगा? तो यहाँ पर हमारा जो डेफ पोस्ट का मेथड है, इस मेथड के अंदर यहाँ पर जो सीरियलाइज मेथड है, जब हम किसी मॉडल को सीरियलाइज करते हैं तो उसको हम फील्ड्स के आर्ग्यूमेंट की मदद से, नेम्ड आर्ग्यूमेंट की मदद से एक टुपल लिस्ट दे सकते हैं, टुपल्स दे सकते हैं जो जो हम डिस्प्ले करवाना चाहें। सो टाइटल, थंबनेल, कंटेंट, ये तीन चीज़ें अब मैंने इसको पास कर दी, सेव किया और हमारा सर्वर रीस्टार्ट सक्सेसफुली होने लगा, हो गया। इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब टाइटल, थंबनेल और कंटेंट ही नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं क्रिएटेड ऐड कॉमा दे के ऐड कर देता हूँ, सेव करूँगा और देखते हैं सर्वर रीलोड हुआ। इट्स रीलोडिंग एंड इट्स परफॉर्मिंग चेक्स। सर्वर रीलोड हुआ, रीलोड करेंगे पेज को भी। यहाँ पर अब हमारे पास क्रिएटेड ऐड की डेट भी आ गई है। तो इस तरीके से हम फील्ड्स को कस्टमाइज़ करके रिटर्न कर सकते हैं टू द यूज़र जो इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है पोस्ट के लिए, सिर्फ वो वाली फील्ड्स जो हम सेंड करना चाह रहे हैं। या यूज़र यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट अगर सपोज पास कर देता है क्यूरी स्ट्रिंग के तौर पर कि उसको पोस्ट की कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, तो वो फील्ड्स हम यहाँ पर फिर पास करके यूज़र को रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ वही फील्ड्स। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कस्टमाइजेशन में, वो अगर आप यहाँ पर, मैं तमाम फील्ड्स को अब दोबारा शो करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमा यूज़र कॉमा कैटेगरी, ये भी फील्ड्स मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। आई थिंक सर्वर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब रीस्टार्ट हो चुका है। इसको रीलोड करेंगे। अब आपने अगर गौर किया तो यहाँ पर यूज़र की 1 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर कैटेगरी की 3 2 1 आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस यूज़र की जगह यूज़र नेम हमें मिले और इन कैटेगरीज़ की जगह में हमें कैटेगरी का टाइटल नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ये आईडीज़ की बजाय हमें उनके टाइटल और यूज़र की बजाय हमें उसका यूज़र नेम नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए सीरियलाइजिंग में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर अगर हम जाएं तो फॉरेन, आई थिंक फॉरेन की, हमारे पास यहाँ पर फॉरेन की कंस्ट्रेंट के नाम से, नेचुरल कीज़ और फॉरेन की के नाम से हमारे पास एक फील्ड, एक मेथड मौजूद है जिसको हम यूज़ करके, अब जैसे ये यूनिक टुगेदर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास है यूज़ नेचुरल फॉरेन कीज़ इज़ इक्वल टू ट्रू और यूज़ नेचुरल प्राइमरी की इज़ इक्वल टू ट्रू। इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ यूज़ नेचुरल फॉरेन कीज़ इज़ इक्वल टू ट्रू। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इसको यूज़ कहाँ पे करना है? आपने अपनी जो सीरियलाइज का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसी के फील्ड की तरह, उसी के साथ कॉमा डाल के आप इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे। यूज़ नेचुरल फॉरेन कीज़ की मदद से अब ये क्या करेगा, हमें जो यूज़र है उसकी जगह पे यूज़र नेम शो कर देगा। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि यूज़र में हमें एक एरे मिल गई और इस एरे के अंदर हमारे पास एडमन यूज़र नेम, ये हमें यहाँ पर उसने बाय डिफ़ॉल्ट शो कर दिया।
अब चूँकि हम यूज़र मॉडल वो यूज़ कर रहे हैं जो कि बिल्ट इन जेंगो का यूज़र मॉडल है, तो उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एडमिन रिटर्न करता है। और इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर देखा कि साइंस बुक्स, स्टोरी बुक्स और कंप्यूटर बुक्स आ गई। अब ये कहाँ से आई हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मॉडल्स डॉट पी वाई में सॉरी नॉट हेयर, फ्रॉम द यूज़र सॉरी पोस्ट्स मॉडल डॉट पी वाई, और कैटेगरी वाले जो सेक्शन में हमने एक मेथड क्रिएट किया नेचुरल की। अब ये एक बिल्ट इन मेथड है नेचुरल की के नाम से, और ये ऑटोमेटिकली जो भी फील्ड आप यहाँ पर देंगे वो इसको रिटर्न कर देगा। सो इसको आप कॉन्केटिनेट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। सो आपने करना क्या कि उस पर्टिकुलर मॉडल में जिसके साथ आपने इसको डाटा को शो करना है, मतलब यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कैटेगरी। सो इस कैटेगरी के मॉडल के अंदर आपने एक डेफ नेचुरल की के नाम से मेथड क्रिएट करना है, उसको सेल्फ पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट, और फिर सिंपली रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट टाइटल को। सो इसकी मदद से अब यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं हमें टाइटल और दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप इसके साथ इसकी की भी रिटर्न करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ डॉट आई डी कॉमा सेल्फ डॉट टाइटल हम यहाँ पर पास कर देते हैं। सो इसको रीलोड करेंगे, लेट्स सी सर्वर रीस्टार्ट हुआ। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरे के अंदर आईडी भी पास हो गई है, और उसके बाद उसकी टाइटल फील्ड एरे भी, टाइटल फील्ड भी। और इसी तरीके से अगर आप इसकी क्रिएटेड ऐड भी साथ शो करना चाह रहे हैं, कॉमा इसको सेपरेटेड लिस्ट क्रिएट की, टुपल क्रिएट कर सकते हैं। सो सेल्फ डॉट क्रिएटेड ऐड, सेव किया इसको, वापस आएंगे रीलोड होने के बाद सर्वर को, और इसको रीलोड करेंगे दोबारा से। सो अब हमारे पास कैटेगरी के अंदर, एरे के अंदर हमारे पास फर्दर 3 साइंस बुक और उसकी डेट क्रिएटेड शो हो गई है। और ये चीज़ सेम काम करेगी अगर मैं एक रिकॉर्ड को भी शो करता हूँ। सो सिंगल रिकॉर्ड में भी हमें वो सारी फील्ड्स जो हैं वो शो होंगी। सो हम इसको लूप के थ्रू अब एक्सेस कर सकते हैं, और ये प्री फेच्ड डाटा हमें रिटर्न होगा। हम इसको जिस तरीके से भी मैनिपुलेट करना चाहें, फ्रंट एंड जहाँ से ये API रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से, तो हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो 2 हमारे पास बेहतरीन रेस्ट APIs के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी मदद से हम अपनी रिटर्न जेसन डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट रिक्वेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि ये जो सिंपल हमारा व्यू है ये गेट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी इस पर इम्प्लीमेंट करें, कि जो डाटा हम फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करें उसको डाटाबेस के अंदर सेव भी करें। सो इसके लिए हमें इसी मेथड के अंदर अपनी लॉजिक भी चेंज करनी होगी। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, सॉरी, तो ये इसको पास कर दे, अदरवाइज इसको यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट पे काम करे। सो अदरवाइज एल्स पे आके ये इस पे काम करे। सो अब अगर मैं रिक्वेस्ट ये जो है सेंड करता हूँ अगेन, लेट्स सी सर्वर रीलोड हुआ। सो अब चूंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट नहीं गेट रिक्वेस्ट है, तो उसने सिंगल रिकॉर्ड शो कर दिया। अगर पोस्ट होगी तो ये तमाम रिकॉर्ड को शो कर देगा। लेकिन अगर हम API/पोस्ट को पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फिर ये इस पास वाले मेथड के अंदर काम करेगा। अब इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उस फॉर्म को हम डाटा पोस्ट कर सकें, या फिर हमें इस पोस्ट के मॉडल को वो रिक्वेस्ट जो है वो पास करेंगे और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करके सेव कर देगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि फॉर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर फिर हम इज़ वैलिड का चेक लगा सकते हैं कि फॉर्म इज़ वैलिड और नॉट वैलिड। तो फिलहाल मैं आपको पोस्ट के थ्रू पहले सिखाता हूँ। सो अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज़ इक्वल टू पोस्ट है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट इज़ इक्वल टू, अब मैं ये पोस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के ही वेरिएबल हैं एंड तक, और इसको हम यहाँ से ग्लोबल कर देते हैं कि ये गेट और पोस्ट दोनों के लिए काम करेगा।
सो इसको मैंने ग्लोबल कर दिया। सो पोस्ट्स इज़ इक्वल टू पोस्ट कॉलन रिक्वेस्ट, यहाँ पर डाटा इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। सो इसकी मदद से हम इसके अंदर सेव कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पोस्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट आनी चाहिए, ये मेक श्योर आपने करना है कि ये जो आपका मॉडल है, ये जो मॉडल है इसकी जो फील्ड्स हैं, सॉरी नॉट दिस मॉडल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट्स मॉडल। सो टाइटल, यूज़र, थंबनेल, कैटेगरी, कंटेंट, स्टेटस, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, इन्हीं नेम के साथ हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होना चाहिए, तभी वो इसको इक्वली क्रिएट करेगा हमारी डेटाबेस के अंदर। सो उसके बाद इसको सेव करने के बाद इस पोस्ट वेरिएबल के अंदर वो उसको मूव कर देगा ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में। अगर हमने ट्रू किया तो इफ़ पोस्ट्स, तो यहाँ पर अब हम एक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैसेज या सक्सेस फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ये हमने एक पोस्ट का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पर अब हमने ये चेक लगाया कि अगर तो पोस्ट के अंदर वैल्यूज सही हैं तो फिर वो यहाँ पर, अच्छा सक्सेस के अंदर मुझे ये मैंने लारावल का सिंटैक्स यूज़ कर लिया। सो यहाँ पर सक्सेस आपने इस तरीके से इसको पास करना है, फिर ये इसको सीरियलाइज़ करेगा। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये जो सीरियलाइजिंग है इसमें हमारे पास टाइटल है, थंबनेल है, कंटेंट है, क्रिएटेड एट यूज़र, कैटेगरी, तो ये सक्सेस का मैसेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, तो इसको मैं वापस इधर ही ले जाता हूँ और यहाँ पर पोस्ट इज इक्वल टू सीरियलाइज जेसन कॉमा पोस्ट कर देता हूँ, या फिर अब मैं इसको सिंगल पोस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंगल पोस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंगल पोस्ट। सो इस तरीके से मैं इसको सीरियलाइज़ कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पोस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट किया, अगर वो पोस्ट सक्सेसफुल होती है तो ये पोस्ट करेगा, एल्स पोस्ट इज इक्वल टू सक्सेस का ही मैसेज लिख देते हैं, फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड, या देयर इज़ एरर इन योर फॉर्म, देयर इज़ एरर इन योर फॉर्म। ये हम मैसेज सक्सेस के साथ कर देते हैं, या यहाँ पर हम इस तरीके से मैसेज लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम मैसेज लिख देते हैं। सो ये हमने पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली। सिंपल 4 लाइनों का कोड है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करने का तरीका क्या है? अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करने का तरीका ये है कि मैं जो है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है पोस्टमैन, उसको यूज़ करूँगा। पोस्टमैन एक्सटेंशन थी पहले, लेकिन अब ये फुली वर्किंग ऐप भी मौजूद है, तो आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे। सो इसमें हमारे पास तरीका ये है कि अब हमने ये जो फॉर्म सेंड करना है ये एक मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की सूरत में, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स भी होगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स होता है या रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इसको चेक कर लेते हैं। हम पोस्ट के अंदर जो व्यूज़ क्रिएट किए थे हमने, तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पर फॉर्म डाटा सेंड किया था एंड यहाँ पर था या कहीं पर हमने इसको सेंड किया था, मुझे याद है, शायद मैंने ये चेंज कर दिया। तो यहाँ पर फाइल्स ही है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है, ओके हो गया। सो ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है, सेव किया इसको, हमारा सर्वर रीलोड हुआ। अब यहाँ पोस्टमैन भी लोड हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम सेंड करेंगे इसको पोस्ट रिक्वेस्ट, कहाँ पर http://localhost8000/API/post/। अब जो हमने इसको बॉडी के अंदर फॉर्म डाटा देना है
उस फॉर्म डेटा के अंदर टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट में देना है यहाँ से, और दिस इज़ पोस्टमैन टाइटल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड कौन सी है हमारी, अगर हम मॉडल को देखें यहाँ पर, तो टाइटल के बाद है यूज़र। अब यूज़र को हम 1 दे देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही यूज़र 1, ये मैनी टू 1 का रिलेशनशिप है। और उसके बाद यूज़र के बाद है थंबनेल। अब ये जो थंबनेल है ये बेसिकली फ़ाइल है। सो थंबनेल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम इसको फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो हेडर्स हैं वो कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये होने चाहिए, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। अब बॉडी के अंदर थंबनेल हमने चूज़ करना है फाइल को। सो डेस्कटॉप पे मैं जाके, हमारे पास एक नंबर्स का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, डिजिट्स का। सो इसमें से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अब चूँकि इसके कंटेंट है तो कंटेंट में हम टेक्स्ट होगा, दिस इज़ पोस्टमैन कंटेंट। और उसके बाद कंटेंट के बाद है हमारे पास क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये दोनों फील्ड ऑटोमेटिक ऐड होती हैं। उसके बाद है कैटेगरी। अब कैटेगरी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एरे है। अगर मैं मल्टीपल कैटेगरीज ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे 2 में ऐड कर देता हूँ, फिर मुझे लिखना पड़ेगा कैटेगरी 3। इस तरीके से मैं मल्टीपल कैटेगरीज को ऐड करूँगा। तो ये थी इसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स। अब मैं इस फॉर्म को सेंड करता हूँ, तो होपफुली ये फॉर्म डाटा का जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली हमारा सबमिट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। सेंड करते हैं। could not get any response, why might there server response error। local host 8000 हमने लिखना था। अब चूँकि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये हमारी आ रही है आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा CSRF प्रोटेक्शन का। सेंड करते हैं अगेन। प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। अब इसका कैसे हम सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसी जो हमारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं करना चाह रहे CSRF के साथ, उसको हम फ्रॉम Django आई थिंक व्यूज़ एंड Django contrib व्यूज़ या Django core के अंदर है, Django core डॉट व्यूज़ एंड HTTP Django contrib के अंदर है .h ह्यूमनाइज। इसके बाद इसमें हमारे पास है आई थिंक एडमिन है, ऑथ है, contrib के अंदर नहीं है। Django व्यूज़ डॉट एंड यहाँ पर डेकोरेटर्स डॉट, यहाँ पर HTTP import exempt HTTP डॉट, हमारे पास ये है डेकोरेटर्स, व्यू डेकोरेटर्स इंपोर्ट, और यहाँ पर एक्सेम्प्ट है या डेकोरेटर्स के अंदर है व्यूज़ डेकोरेटर्स डॉट, हमारे पास कैशे है CSRF है इंपोर्ट CSRF एग्जाम्प्ट। हाँ ये है हमारे पास डेकोरेटर। व्यू Django के अंदर व्यूज़ के अंदर डेकोरेटर्स के अंदर CSRF के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे CSRF एग्जाम्प्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली CSRF अंडरस्कोर एग्जाम्प्ट। सिंपली हमने ये लिख दिया। अब ये हमारा जो मेथड है ये अब CSRF प्रोटेक्शन से बाहर आ चुका है, क्योंकि ये हमने API के लिए क्रिएट किया। अब ये वाला हमारा एरर CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। सेंड करते हैं अगेन कंटेंट को। यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएट टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 आर गिवन। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को वो क्रिएट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट की मदद से। यहाँ हम इस तरीके से करते हैं, पोस्ट को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर
सॉरी आई थिंक यहाँ पर फिर पोस्ट डॉट सेव कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पोस्ट डॉट सेव। अब अगेन हम यहाँ से सेंड करेंगे इसको रिक्वेस्ट। सो हमारी रिक्वेस्ट अब सक्सेसफुल हो गई है। सो ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और अ नंबर नॉट क्यूरी डिक्ट। तो वो कहने का मकसद ये है कि अब हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं इस पोस्ट को, ये जो है ये तो क्यूरी डिक्ट नहीं होनी चाहिए, और ये कोई स्ट्रिंग, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट्स और अ नंबर नॉट क्यूरी डिक्ट। सो इसके अंदर हम अब इस तरीके से भी वैल्यूज़ नहीं दे सकते। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को एक अलग वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, या फिर हम मॉडल्स के अंदर, जो हमारा पोस्ट का मॉडल है, इसके अंदर हमने पोस्ट फॉर्म के एक मॉडल क्रिएट किया, इस मॉडल को कॉल करते हैं। सो यहाँ पर हम फ्रॉम पोस्ट डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट, सॉरी नॉट फ्रॉम द फॉर्म्स, फ्रॉम द मॉडल, हमने उसको मॉडल्स के अंदर ही क्रिएट किया है। सो पोस्ट फॉर्म हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट फॉर्म। अब ये हम इसको रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट फाइल पास करते हैं, और इफ़ पोस्ट डॉट इज़ वैलिड, सो पोस्ट डॉट सेव, और पोस्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पोस्ट कॉलन पोस्ट। एल्स में क्या करेगा कि अगर वो पोस्ट वैलिड नहीं है, सो यहाँ पर वो अगेन पोस्ट कॉलन पोस्ट जो है वो पास कर देगा। सो पोस्ट डॉट एरर्स इसमें वो हमें पास करेगा। सो अगेन हम यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। अब मैं फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और उसको वैलिडेट भी कर रहा हूँ फॉर्म को। सो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, और ये एरर कहाँ से पर है, कौन सी लाइन पर आ रहा है, इसको देखते हैं। सो पोस्ट सीरियलाइज जेसन कॉमा पोस्ट। अब वो मसला ये है कि अब ये जो हमारे पास सीरियलाइज का जेसन पोस्ट है ये काम नहीं कर रहा इसमें, तो ये एक्चुअली डबल यूज़ होगा कि पोस्ट होने की सूरत में। तो इसको यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया। और ये अब एरर क्या है कि ये कह रहा है कि सीरियल पोस्ट, अब इसको दोबारा एक दफ़ा हम सेंड करके चेक करते हैं, फिर मैं इसको डिबग करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इसको सेंड किया दोबारा से। सो यहाँ पर अब अगेन चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो ये कह रहा है लाइन नंबर 23 पे है। सो ये हमारे पास है 3 नंबर लाइन। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब चूँकि ये एक लिस्ट की सूरत में हमारे पास डाटा आ रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर इसको ये डिक्शनरी की सूरत में है, सो डिक्शनरी को हम इंपोर्ट डंप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट जेसन, और यहाँ पर लिखता हूँ जेसन डॉट डंप्स, और यहाँ पर मैं पोस्ट दे देता हूँ। सो मैंने इसको डंप कर लिया। अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को। कुड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। अच्छा, मे बी सर्वर जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगेन सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। सो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पोस्ट फॉर्म इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। सो इसका मतलब है कि ये जो पोस्ट आ रही है हमारे पास ये सीरियलाइजेबल नहीं है। सो इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सेव किया, लेट्स सी सर्वर रीलोड हुआ, और दोबारा से हम सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पर अब हमारा मैसेज आ गया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये हो गया प्रिटी फॉर्मेट में। और अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो लास्ट पी के 21 है, तो इसको रीलोड करते हैं तो ये 22 हमारे पास प्राइमरी की है, जो भी 25 आ गई है, ये देखिए। और इसमें हमारे पास 3 और 2 दो फील्ड्स आ गई हैं, और यहाँ से थंबनेल जो हमारा हमने अपलोड किया था वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो मीडिया का फोल्डर है, इसके अंदर ये वाला जो डाटा है गेम मार्बल्स वाला, ये देखिए ये भी हमारे पास सेव हो चुका है सक्सेसफुली।
तो इस तरीके से हमने एरर्स और ट्राइज और एरर्स की मदद से आखिरकार फाइंड कर लिया कि कैसे हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। सो ये इसका प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं कि सेव करने के बाद हम इसको कमिट इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट सेव पोस्ट और इसके बाद इसको कमिट कर देंगे सेव पोस्ट डॉट सेव सॉरी पोस्ट डॉट सेव। अब हम इसको ट्राई करते हैं पोस्ट सेव पोस्ट डॉट ऑल कर देते हैं इसको, या डॉट सिंगल ही होगा सो डॉट गेट कर देते हैं इसको। और इसके बाद इसके अगेन हम यहाँ पर न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम 0 वाली सेलेक्ट कर लेते हैं और डिक्शनरी यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ पर 4 दे देते हैं और उसके बाद इसको सेंड कर देते हैं। सो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो वो कह रहा है हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, सो इट्स ओके फाइन। तो इसको रीलोड करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली जहाँ पे 26 हो चुका होगा। सो ये देखिए 26 हो चुका है। हाँ, ये रिटर्निंग में उसने एरर दिया है, तो इसमें हम यहाँ पर कह रहा है कि सेव पोस्ट हैव नो गेट वैल्यू। सो इसको अगर हम सिंपल सेव पोस्ट कर देते हैं और इसके बाद इसको चूज़ फाइल करते हैं और 1 दे देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं। सो सेंड करते हैं हम अगेन। सो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पोस्ट इन जेसन इज़ नॉट सीरियलाइजेबल। सो अब हम इसको आपको कह रहा है ये सीरियलाइजेबल नहीं है। सो यहाँ पर अब हम सीरियलाइज यूज़ करते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं जेसन और पोस्ट, और उसके अलावा यहाँ पर हम इसको दोबारा से इमेज चेंज करते हैं, इसको 2 दे देते हैं और सेंड कर देते हैं। सो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मेटा। सो सेव पोस्ट और हमारा आई थिंक हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका होगा। सो 26, 27 और 28 हमारे पास ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है विद 2.png। सो एरर जो है वो हमारे पास अब ये आ रहा है कि str ये जो है ये हमारे पास एक str है एंड इसका मतलब है कि पोस्ट हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट सेव पोस्ट करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है। सो अगेन सेंड करते हैं हम। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन सेंड करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न हुआ है वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, साथ उसके हमारे पास दिस इज़ पोस्टमैन टाइटल प्रिंट हुआ है। दिस इज़ पोस्टमैन टाइटल। सो अब नो एट्रीब्यूट मेटा। सो पोस्ट डॉट सेव और यहाँ पर सेव पोस्ट और हमने प्रिंट किया इसको। तो 1 मिनट हम यहाँ पर इसको इस तरीके से पोस्ट और सेव करते हैं और पोस्ट डॉट ID ये पास कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको 3 नंबर ऑब्जेक्ट देते हैं और इसको करते हैं सेंड। सो पोस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ID। सो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट सेव। अब इसको हम सेंड करते हैं विद ऑब्जेक्ट 4। सो इसी तरीके से हम जो है वो चेक करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो पोस्ट मेटा।
सो ये हमारे पास है पोस्ट मेटा। सो इट मीन्स यहाँ पर पोस्ट कॉलन पोस्ट आईडी। सो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ पोस्ट को और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और लेट्स सी सर्वर रीस्टार्ट हुआ और यहाँ पर हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सेंड किया। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास उसने एरर जो है यहाँ पर दे दिया सीरियलाइज जेसन। सो इसका मतलब है कि str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मेटा। सो इट मीन्स अगेन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जेसन डॉट डम्प्स पोस्ट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसने हमें डाटा जो है वो सही रिटर्न कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सेंड करते हैं विद द 6। सो हमारा मैसेज फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। सो इट मीन्स ये वाला जो तरीका है इंपोर्ट के, अगर सीरियलाइज काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह हम जेसन डम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं अब यहाँ पर id इज़ इक्वल टू पोस्ट डॉट id दे दूँ या पोस्ट डॉट pk दे देता हूँ, जो भी इसकी प्राइमरी की होगी, तो यहाँ पर तो वो एरर्स शो करेगा एल्स की सूरत में। तो 6 की बजाय आप 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंड करते हैं इसको। सो अब हमारे पास मैसेज जो है वो सक्सेसफुली आ गया और आईडी भी आ गई 35। सो इसने यहाँ पर पोस्ट डॉट pk ने हमें रिटर्न कर दिया उसकी आईडी भी। और अगर एरर आते हैं सो इसमें एरर्स की सूरत में हम एरर्स कॉलन पोस्ट डॉट एंड एरर्स की सूरत में हम यहाँ पर आइटम्स डॉट पोस्ट डॉट आइटम्स कॉल कर सकते हैं। ये उस सूरत में जब कोई अगर एरर हो तो ये हमारा पोस्ट, अब हमारी पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो सपोज़ मैं टाइटल ऐड नहीं करता, ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, और सेंड करता हूँ तो उसने कहा की एरर एट पोस्ट टाइटल। सो यहाँ पर हमें की एरर मिल गया कि टाइटल जो है वो, अगर मैं खाली सेंड कर देता हूँ, इसमें कोई वैल्यू नहीं देता, सो की एरर एट API पोस्ट ने कहा जी इसमें आपने कोई वैल्यू इंटर नहीं की। सो पोस्ट टाइटल फ्रॉम पोस्टमैन, और उसके बाद हम थंबनेल को सेंड नहीं करते, सेंड कर देते हैं। सो पोस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट आइटम्स। सो यहाँ पर हम इस तरीके से पोस्ट को, इसके आइटम्स तो हैं, सो सेंड करते हैं। सो पोस्ट डॉट एंड आइटम्स इसमें है, फॉर्म कीज़ है, पॉप है, वैल्यूज़ है। सो इफ़ पोस्ट इज़ वैलिड, ये वैलिड नहीं है, सो एल्स में आएगा, एल्स पोस्ट इज़ इक्वल टू पोस्ट डॉट। सो यहाँ पर मैंने जेंगो में डॉक्यूमेंटेशन में आके चेक किया, फॉर्म्स में एरर्स एक्सेस द एरर एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि फॉर्म पोस्ट डॉट एरर्स और एज डाटा डॉट एज डाटा का फंक्शन मौजूद है। सो पोस्ट डॉट एरर्स, क्योंकि ये एक पोस्ट फॉर्म है, सो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो अब अगर मैं इसके अंदर फॉर्म के अंदर सेंड करता हूँ विदाउट थंबनेल, सो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम वैलिडेशन एरर इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। वो कह रहा है कि यहाँ पर एरर्स जो हैं वो सीरियलाइजेबल नहीं है। सो एरर्स, इसको हम सीरियलाइजेबल कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एज डाटा है और एज जेसन है। सो एज डॉट एज जेसन कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। सो पोस्ट डॉट एरर्स डॉट एज जेसन हम रिटर्न करेंगे, तो ये क्या करेगा, एज ए जेसन रिटर्न कर देगा। ओके हो गया।
सो अब हम यहाँ पर इसको पोस्टमैन के थ्रू दोबारा सेंड करते हैं। सो अब उसने मैसेज देयर इज़ एन एरर इन योर फॉर्म, एरर्स क्या है कि जी थंबनेल मैसेज उसका है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। सो यहाँ पर इसने हमें ये जेसन फॉर्मेट में ये डाटा रिटर्न कर दिया। सो अब आप कोड को यहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, और इसको हमने पोस्ट एरर्स एज जेसन में हमने इसको डंप कर लिया। सो ये होता है तरीका इसको यूज़ करने का। सो पोस्ट हम यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। खैर एनीवेज ये हमने एज अ जेसन एरर्स फेच कर लिए, और यहाँ पर ये मुझे मिला कहाँ पर, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है एज जेसन। यहाँ पर ये है एज जेसन एस्केप HTML इज इक्वल टू फॉल्स रिटर्न्स an error serialized as JSON. By default, as JSON does not escape its output if you are using it for something like AJAX request. So यहाँ पर अब आप जो है वो view client interpret the response and intersect errors in that page, you will not be sure. So simply use l.error text rather than HTML. If for some reason get JSON data, so get JSON data return the error as dictionary suitable for serializing. सो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ गेट जेसन डाटा। सो एज जेसन की बजाय मैं गेट जेसन डाटा कर देता हूँ, और अब मैं रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करता हूँ एरर्स की सूरत में। सॉरी, हमारा सर्वर अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस का एरर कहीं पे आ गया। सो ये हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। सो अब हमारा सर्वर रीलोड होगा, पोस्टमैन में गए, सेंड किया। सो अब हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो प्रॉपरली जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर अब हमें मिल गया है। सो इस तरीके से हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और सिंपली पोस्ट फॉर्म के थ्रू हम फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.